हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का भौतिक विज्ञान का बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर लेकर आ गए हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, हर स्कूल में यही पेपर आ रहा है और आपके परीक्षाओं में यानी कि आपके स्कूल में यही पेपर 100% आएगा, यही पेपर आएगा 100%। तो इस पेपर को प्यारे भाइयों मैं सोल्यूशन कराऊंगा, पूरा A to Z पूरा सोल्यूशन बताऊंगा और आज की इस वीडियो में इसमें 70 नंबर आपका फाइनल करवाऊंगा। A to Z पूरा आपको देख लीजिएगा, ठीक है। और पेपर का कोड प्यारे भाइयों देख लीजिएगा, B15000 पेपर का कोड है। हर स्कूल में यही पेपर लीक हो रहा है, हर स्कूल में यही पेपर आ रहा है। तो आपको इसको क्या करना है, तैयार करके जाना। यहाँ आपका क्रमांक भरना है, यहाँ नाम भरना। ओके प्यारे भाइयों, अगर मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का है, क्लास 12 का वायरल पेपर है। चलिए इस पेपर को मैं आसान पूर्वक से देखता हूँ और इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, क्या बोला पहले उसको देख लेते हैं। बोला प्रारंभ के 15 मिनट आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, आप आशा वो पढ़ लेना अपना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका हम लोग आराम से इसका क्वेश्चन को हम लोग बिना देर करते हुए सॉल्व करते हैं। ओके भाई, देखिए खंड आ में मेरा क्या बोला, आराम से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खंड आ मेरा क्या बोला है, देखिए बोला कि आवेश का खोखला गोला वैद्युत सेल उत्पन्न नहीं करता। प्यारे भाइयों देखिए 1 नंबर का प्रश्न बोला, तो आपको इसका सही उत्तर क्या होगा, तो राइट इसका आंसर क्या होगा प्यारे भाइयों, बता सकते हैं आप। तो राइट उत्तर होगा किसी आंतरिक बिंदु पर। तो किसी आंतरिक यानी कि A वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही। अब हम लोग दूसरा प्रश्न चलते हैं प्यारे भाइयों। दूसरा प्रश्न मेरा क्या बोला है, देख लेते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न बोला प्यारे बच्चों कि निम्न में से वैद्युत धारिता का मात्रक है। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा वोल्ट मीटर, वोल्ट अपान कुलाम वोल्ट होता है, ये होता है, ठीक है। क्या कुलाम वोल्ट, यानी कि डी वाला आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आया। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला क्या बोला भाइयों, अगला देख लेते हैं हम लोग। क्या वाला म्यू करली में म्यू अपान 0 का मात्रक होता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ए समझ नहीं पाते हैं कि, तो प्यारे भाइयों 1 नंबर के बोल गए। तो म्यू करली म्यू 0 अपान 0 का मात्रक क्या होता है, तो प्यारे भाइयों इसका राइट उत्तर क्या होगा, तो इसका राइट उत्तर होगा ओम होता है। ओम का ये मात्रक होता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, तो आप लोग जान जाइए ये न्यू मात्रक होता है। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, बी ओम आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या बोला, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, वायरल पेपर है, यही पेपर हर स्कूल में आ रहा है, ठीक है। देखिए गाँव वाला क्या बोला, इसको हम लोग आसानी पूर्वक से देखते हैं प्यारे भाइयों। क्या बोला है, देखिए बोला है कि एक पारदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का व्यास 0.1 मीटर तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर है, तो दूरदर्शी विभेदन का सीमा होगी। प्यारे भाइयों देखिए इस मेरे का प्रश्न बोला है, तो आपको पता होना चाहिए इसका विभेदन सीमा क्या होती है प्यारे भाइयों। तो इसका होता है राइट उत्तर क्या होगा, 7.32 × 10⁻⁻6 रेडियन। ये आपका सी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा, सी वाला आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आया, सी वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग अंगा वाला चलते हैं। अंगा वाला क्या बोला प्यारे भाई, वो भी देख लेते हैं हम लोग आसानी पूर्वक से। निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं प्यारे भाइयों, तो आप लोग बताइए इसका। तो इसका राइट उत्तर क्या होगी भाइयों, राइट उत्तर क्या होगी बता सकते हैं। तो निम्न में से वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो क्या नहीं है आप लोग बता सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो गया प्यारे भाइयों, रेडियो तरंग है। ये रेडियो तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग चावला चलते हैं। चावला मेरा क्या बोला भाइयों, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। किसी गतिमान कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करती है। वे कण क्या कहलाते हैं प्यारे भाइयों, देखिए वे कण क्या कहलाते हैं, तो आप लोग को पता होगा प्यारे भाइयों, वे कण कहलाती है क्या, आवेश पर यानी कि निर्भर नहीं करती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यानी कि बी वाला आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग खंड बाम में चलते हैं। खंड बाम मेरा क्या बोला वो भी देख लेते हैं हम लोग। खंड बाम में हमारा है, देखिए पहला प्रश्न बोला है कि एक अल्फा कण 1.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगने वाले बल की गणना करें। प्यारे भाइयों 1 नंबर का बोला छोड़ना बिल्कुल नहीं, आराम से कर लीजिएगा। 2 लाइन का आपको लिखना है, बिल्कुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। प्यारे भाइयों 1 नंबर का विभव प्रवणता क्या हो उसके बारे में आपको लिखना, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग
अनओमीय प्रतिरोध को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण दीजिए। भाई अनओमीय प्रतिरोध क्या है उसको आपको डिफिनीशन लिखना, 1 नंबर आपका मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला क्या बोला प्यारे भाई, वो भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ, पर परावर्तक दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए। भाई देखिए 1 नंबर का बोला है तो आपको ज़्यादा ज़्यादा नहीं 2 लाइन का मात्र लिखेंगे, आपको नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, किसी समतल परावर्ती तल पर 5000 अल्फा का प्रकाश आपतित होती है तो प्रकाश की आवृत्ति भाई क्या होगा। भाई तो आप लोग भाई प्रकाश का आवृत्ति निकाल लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अगला चलते हैं। अगला क्या बोला प्यार भाई, वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्या वाला, एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है तो लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका सूत्र तो है, क्या आप लोग पढ़ लीजिएगा भाई, सूत्र लगा दीजिएगा डायोप्टर का लेंस की क्षमता वाला, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, अब हम लोग खंड सा वाला में चलते हैं। खंड सा मेरा क्या बोला, एकदम आसान भाषा में हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बोला, एक समान विद्युत क्षेत्र की सदिश E बराबर 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप वोल्ट मीटर में पृष्ठ के क्षेत्र A माइनस 4K मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स की गणना करिए। प्यारे भाइयों न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे भाइयों हम लोग अगला चलते हैं। अगला मेरा क्या बोला है, देखिए कि विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में बैटरी के उपयोग क्यों करते हैं। भाई 2 नंबर का बोला प्रश्न, आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आराम से करना है। 3 से 4 लाइन के लिख दीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए विनाशी व्यतिकरण की शर्तें बताइए। विनाशी व्यतिकरण को आपको क्या लिखना, शर्त लिखना। ठीक है, अवतल लेंस की प्रथम फोकस की परिभाषा लिखिए। परिभाषा भाई अवतल लेंस की आपको क्या लिखना, परिभाषा लिखिए। ठीक है, अब प्यारे भाइयों अब हम लोग क्या करते हैं, खंडदा वाला करते हैं। खंडदा वाला मेरा क्या बोला, वो भी देख लेते हैं आराम से। क्या बोला, देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से क्या अभिप्राय, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। प्यारे भाइयों देखिए इसका मान क्या लिखना है, जूल में आपको ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। 3.2 वोल्ट एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। प्यारे भाइयों 3 नंबर वाला प्रश्न बोला, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बना कर लिख लीजिएगा लेकिन छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, बायोसेवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए। प्यारे भाइयों बायोसेवर्ट का नियम हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछता है। देखिए ये सारा ये प्री बोर्ड के लिए, हाफ ईयरली के लिए और आपको जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए यह सारा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। तीसरा 3 नंबर का बोला। ठीक है, अब हम लोग अगला चलते हैं प्यारे बच्चों। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कर 3 नंबर वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारा प्रश्न कर लेना है, बना कर लेना, लेकिन चाहे जैसे कर लेना आपको। ठीक है, एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनके बीच में 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए जिससे पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। प्यारे भाइयों देखिए 3 नंबर वाला प्रश्न बोला, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों अब हम लोग अगला चलते हैं। धारामापी की धारा सुग्राहिता तथा वोल्टेज सुग्राहिता से क्या आप तात्पर्य क्या समझते हैं। कोई भी मेरे का प्रश्न बोला भाई 3 नंबर का बोला, छोड़ना बिल्कुल नहीं, बना कर लिखिएगा, नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पेपर अभी आज ही हुआ है। ठीक है, एक स्कूल में हुआ तो मैंने सोचा आप सभी को बता दूं, यही पेपर हर जगह वायरल हो रहा, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 40 से म्यू जी के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है तो इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का वैद्युतांक 2 है। भाई देखिए आपको न्यूमेरिकल घटित बोला तो आपको इसको बनाकर लिख लीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एक धातु के 3 तारों की लंबाइयां तथा द्रव्यमान का अनुपात क्रमशः इतना है तो प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्यारे भाई 3 नंबर वाला न्यूमेरिकल है, छोड़ना बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगला चलते हैं प्यारे भाइयों। क्या है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का कारण और निवारण का आरेख भाई चित्र सहित आपको बनाना है। 3 नंबर आपका मिल गया। ठीक है, तरंग धैर्य म्यू 5×10⁷ मीटर के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। भाई इसका मान 3 नंबर वाला प्रश्न बोला, छोड़ना बिल्कुल नहीं, सारा प्रश्न कर लीजिएगा। अब हम लोग खंड या में चलते हैं। खंड या मेरा क्या बोला है देख लीजिएगा, वो भी सारा प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कागज तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना आपको कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ अथवा करके दिया, उसको नहीं आता तो प्यारे बच्चों ये कर सकते हैं। उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र स्थापित करें। ठीक है, ये मेरे का कर सकते हैं। उसको नहीं आता तो प्यारे बच्चों छोड़ के सतह में आइए। किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों का उल्लेख करें। प्यारे भाइयों किरचॉफ का नियम अभी मैंने जस्ट पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, जाकर देख लीजिएगा। अब अथवा करके नीचे दिया, सारा प्रश्न इजी देख लीजिएगा प्यारे बच्चों।
ये अठवाला परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक की कारक चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करें। प्यारे भाइयों देखिए 5 नंबर वाला प्रश्न बोला, ठीक है। नवा क्या है, एक पतली झिर्री से प्रकाश का विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप बनाए। भाई इस मेरे का प्रश्न बोला 5 नंबर का, ठीक है। ये फिगर आपका, तो प्यारे भाइयों ये रहा पेपर, ठीक है। अभी जस्ट ये पेपर हुआ और 100% यही पेपर आएगा, ठीक है। हर स्कूल में यही पेपर आ रहा है, फिजिक्स का क्लास 12 का, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। 70 नंबर का आपका पूर्णांक का पेपर को कोड जरूर मिला लीजिएगा। ऐसे ही पेपर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।